चुके हैं सरकार का, कि दिखा चुके हैं कि आप अगर बेटियों की नहीं सुन रहे तो हम बेटियों के लिए भी आप मर चुके हैं। अगर हम आपको बना सकते हैं, हम बनाते क्यों है सरकार को? अपने सुविधा के लिए, कि वो हमारी जो मांगे हैं, जो ज़रूरत है उसको वो पूरा करे। अगर हम आपको बना सकते तो आपको गिरा भी सकते हैं। यहाँ जो भी लड़कियां हैं सब वोट सब है, सबके पास राइट है, सब 18+ है, सब वोट देने का राइट। हमारी इतना ही मांग है कि आप जो हमारा शिक्षा है, राइट टू एजुकेशन है, आप हमें 1 महीने से आप हमारा क्लासेस ऑफ करके रखे हो, ट्रेनिंग बंद है, हमारा फ्यूचर आप बर्बाद कर रहे हो। इसके लिए तो आप ही जिम्मेदार हो। हमारा अस्पताल प्रशासन, हमारी प्रिंसिपल सब जिम्मेदार है इसके लिए। तो हमारा मांग है कि अगर आप 200 स्टूडेंट, अगर सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि 200 स्टूडेंट हैं हम केवल, उसको रखने के लिए उनके पास जगह नहीं है, तो हमें HRA प्रोवाइड करवाइए। आप जैसे अदर स्टूडेंट को HRA प्रोवाइड करते हैं, हमें भी HRA प्रोवाइड करिए। अगर हम फूडिंग कर सकते हैं अपना, तो हम वो चाहते हैं हम सफ़र करें तो करेंगे। आप HRA प्रोवाइड कीजिए, हम लोग खुद लॉजिंग करेंगे, हमें टाइम पे स्टाइपेंड दीजिए, हम रहने। हम लोग PMCH की GNM स्टूडेंट्स हैं, बेटियां, बिहार की बेटियां हैं हम लोग अभी रोड पे ऐसे बैठे हुए हैं। सरकार को कुछ दिख नहीं रहा। हम लोग क्या आतंकवादी नज़र आ रहे हैं उनको? किसी दूसरे देश से आए हैं या फिर क्या समझे हैं वो हम लोग को? हम लोग पढ़ने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, उसके बाद भी हम लोग के साथ इस तरह से सुलूक किया जा रहा है, हमारे साथ ऐसा व्यवहार, लाठीचार्ज किया जा रहा है हमारे ऊपर। और इस तरह से रोड पे इस तरह से 1 महीने से हम लोग इस गर्मी में यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग की बात को सुना नहीं जा रहा है। हम लोग क्या नौकरी के लिए बैठे हैं यहाँ पे? हम लोग तो सिर्फ पढ़ने के लिए बैठे हैं। और हम लोग का एडमिशन जब लिया गया था तो हम लोग को तो क्या बोला गया था? हम लोग को तो नहीं बताया गया था कि हम लोग को राजा पाकर भेजा जाएगा, किसी सदर अस्पताल में ट्रेनिंग करवाया जाएगा। हम लोग को तो बोला गया था कि हम लोग का ट्रेनिंग PMCH में होगा। फिर आज अपनी ही बात से क्यों मुकर रही है सरकार? सरकार के पास इतना भी सरकार में इतना भी दम नहीं है कि वो अपनी बात पे खड़ी रहे। जो उन्होंने बोला बस वही मानना है उनको, तो वो भी नहीं हो रहा है उनसे। क्या चाहते हैं वो? क्या दिखाना क्या चाहते हैं? उनमें कोई दम नहीं है क्या? हम लोग यहाँ पे इतने दिन से बैठे हुए हैं, आज कोई भी देखने तक नहीं आ रहा है हम लोगों को, कोई बात करने नहीं आ रहा है हम लोग से। हम लोग को कोई गार्जियन नहीं आया। हम लोग हमारे जो सरकार है उनकी ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों का ध्यान रखें। हम लोग को हम लोग जो पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हैं वो हम लोगों को ट्रेनिंग दे, हम लोगों की पढ़ाई सही से कराए, हमारा फ्यूचर बनाए। और हम लोगों को तो यहाँ पे धमकियाँ दी जा रही है कि तुम्हारा सेशन बैक किया जाएगा, तुम्हारा करियर बर्बाद किया जाएगा। हम लोग इसी के लिए यहाँ पे बिहार में जन्म लिए थे। आज शर्म हो रहा है हमको इस बात पे कि बिहार में जन्म लिए हैं आप, कि हम लोगों का करियर बर्बाद किया जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपना हक मांग रहे हैं। और वो भी सरकार जो बोली थी हमसे कि हम लोगों का ट्रेनिंग PMCH में होगा, उस बात पे अब मुकर रही है वो। और उस बात के लिए अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो उसके लिए हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, हम लोगों को पीटा जा रहा है। इस तरह से बिहार की बेटियों का आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये है बिहार की सुशासन सरकार। क्या उम्मीद है आपको इस सरकार से? अभी तक तो उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद अब टूटती जा रही है। बिहार की सरकार में कोई दम नहीं है। इसी वजह से आज बिहार का ये हालत है कि बिहार सबसे ज़्यादा इलिटरेट और सबसे ज़्यादा बैकवर्ड स्टेट है पूरे इंडिया में। ये बिहार के सरकार की ही करतूत है कि आज ये हालत है बिहार का। कभी भी इनका ध्यान जो है हमारे बिहार के स्टूडेंट्स और बिहार की शिक्षा पे होता ही नहीं है। कभी भी इनको बस घूमना होता है। ट्विटर पे रोज़ पोस्ट आ रहा है नीतीश कुमार का भी, मंगल पांडे का भी, कभी इनकी शादी में जा रहे, कभी उसकी शादी में जा रहे, कभी ये फंक्शन, कभी वो फंक्शन। हम लोग रोज़ इतना ट्वीट कर रहे हैं, इतना उनको टैग कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज 1 महीना पूरा हो गया। अभी 10 दिन से हम लोग यहाँ पे गर्दनी बाग में धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोगों पे एक भी बार उन लोगों ने देखना तक नहीं चाहा। उन लोगों ने एक बार बात करना तक नहीं चाहा हम लोगों से अब तक। क्यों? सवाल पूछ रहे हैं हम, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ? नहीं जा रहे वहाँ पे। राजा पाकर एक डिसलाइक एरिया, और हम लोग मेरिट वाले स्टूडेंट हैं। हम लोग इंट्रेंस एग्जाम पास करके आए हुए हैं और हम लोगों को PMCH अलॉट किया गया। तो हम लोग 20 सिलेबस में हम लोग लोगों को राजा पाकर भेजा। हम लोग क्यों जाए राजा पाकर? हम लोग आखिर इंट्रेंस एग्जाम पास करके टॉप रैंकर्स है, तो हम लोगों का जो हक है हम इसी के लिए लड़ रहे हैं। हम लोगों को राजा पाकर नहीं जाना। हम लोगों को किसी भी हाल में PMCH में ही क्लिनिकल ड्यूटी करना और PMCH में ही ये PMCH के 3-4 किलोमीटर के अंतर्गत हम लोगों को हॉस्टल प्रोवाइड किया गया। हम लोगों ने एक्शन ले हम लोगों ने तत्कालीन अपने सामान को किसी सुरक्षित जगह पे रखा और यहाँ पे स्ट्राइक करना प्रारंभ किया। अच्छा, 6 मई को जहाँ तक पता है मुझे कि 6 मई को जो आप लोग पे लाठीचार्ज किया गया, इस पर आपका क्या कहना है? हम लोग तो सिर्फ अपना हक मांग रहे थे, लेकिन सरकार को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने हम लोगों के हक की मांग की वजह से हम लोगों पे लाठीचार्ज करवाया। और इस तरीके से लाठीचार्ज करवाया गया कि कई लड़के इस तरह से घायल हैं कि वो यहाँ पे धरना देने के
उनके लिए भी मतलब एबल नहीं है, वो यहाँ नहीं आ सकती, एबल नहीं है। किन्हीं का हाथ फ्रैक्चर हो चुका है, किन्हीं का पाँव फ्रैक्चर हो चुका है, किन्हीं के सर पे गहरी चोट है। अच्छा, सुशासन बाबू से क्या आपको लग रहा है कि कुछ आप लोग का राजा पाकर नहीं भेजा जाएगा यहीं पे? आज हमारा बिहार जो मोस्ट इलिटरेट स्टेट और मतलब मोस्ट बैकवर्ड स्टेट में आ रहा है, इसका मेन वजह है कि हमारी सरकार कभी भी शिक्षा और स्टूडेंट्स पर ध्यान नहीं देती है। उनकी कभी भी प्रायोरिटी स्टूडेंट्स और शिक्षा नहीं होती है। आज हम स्टूडेंट्स अपने हक की मांग की वजह से ही सड़क पर उतरे हुए हैं, लेकिन सरकार हमारी तरफ बिल्कुल ही उदासीन है। उनका मतलब हम लोगों की तरफ कोई भी नजरिया है ही नहीं, हम लोग की तरफ कोई भी ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। सड़कों पर उतर चुकी है, सड़कों पर अपना हक मांग रही है और कुछ नहीं मांग रही है आपसे, ज़्यादा कुछ नहीं। हम लोग बस पटना में एक हॉस्टल मांग रहे हैं। हमारी सरकार इतनी निकम्मी, और जो ये पटना इतने बड़े शहर में उन्हें 200 स्टूडेंट्स के लिए कहीं पे भी हॉस्टल नहीं मिल रहा है। अच्छा, कहा गया था कि मंगल पांडे जी आप लोग से कहे थे कि आप लोग ये जगह ढूंढिए, हम उसको अलॉटमेंट करवा देंगे। बस वो मतलब दिखा रहे हैं, एक शो कर रहे हैं कि आप लोग ढूंढिए, लेकिन एक्चुअली में हम लोग बता भी रहे तो ये मतलब क्या हुआ है आपको? मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ है, जो 6 मई को लाठी चार्ज हुआ था, अच्छा। उसके अंतर्गत ये चीज हुआ है मेरे साथ। ये देखिए, क्या नाम है आपका? प्रियंका। देखिए, प्रियंका जी का 6 मई को जो लाठी चार्ज हुआ है उसमें इनका पैर फ्रैक्चर। ठीक है, क्या सरकार से क्या आप कहना चाहती हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारी मांग कोई बड़ी नहीं है, हमारी मांग बहुत छोटी है कि हम पटना में हॉस्टल मांग रहे हैं। बस वो हमारे लिए वो हॉस्टल प्रोवाइड करे पटना।